किसान साथियों नमस्कार। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। और इस समय गेहूं की खेती करने का समय पास में आ गया है। इसलिए किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में बुआई करते समय कौन कौन सी खाद डालना चाहिए। मैं आपके लिए खाद को डालने का एक ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ। यदि आप गेहूं की बुआई करते समय इस फार्मूले को अपनाते हैं या इस खाद को डालते हैं तो आपके जो गेहूं की फसल है उसका अच्छे से जमाव होगा, अच्छे से पौधा जड़ों का विकास करेगा और उसमें मजबूत कल्ले निकलेंगे। दाना मजबूत रहेगा और पौधे की जो लंबाई है वह मीडियम रहेगी, फसल भी नहीं गिरेगी। आपकी फसल से जब बालियां निकलेंगी, बाली लंबी मोटी आएंगी जिससे दाने मोटे और चमकदार रहेंगे। किसान भाइयों, जिससे आगे जाकर आपको अपने गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ और बम्पर पैदावार मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको खाद के फार्मूले के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। गेहूं की फसल की बुआई करते समय आपको उसके अंदर कौन सी खाद का प्रयोग करना है और कौन सी खादों का प्रयोग नहीं करना है, कितनी मात्रा में करना है और किस प्रकार से करना है। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे आपकी जानकारी समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि हम गेहूं की फसल या कोई और भी फसल की वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास पहुंचे। तो चलिए किसान साथियों, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में बुआई करते समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, जो सीक्रेट फार्मूला है वो क्या है, अर्थात किस प्रकार से हमें अपनी फसल में जो खादों का प्रयोग है वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको किसान भाइयों क्या करना है, जिस समय आप अपने गेहूं की फसल के लिए खेत की तैयारी करें या बुआई करें तो आप आखिरी जुताई से पहले आपको किसान भाइयों जो लेना है वह यूरिया यानी नाइट्रोजन लेना है। आपको जो यूरिया लेना है वह 40 किलोग्राम और इसके साथ में आपको जो मिलाना है वह जिंक आती है। जिंक आपको इसके अंदर जो लेना है वह 33% वाली लेना है, जिसमें 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। किसान भाइयों, ये दोनों ही प्रोडक्ट आपको मार्केट से लेकर आने हैं। इन दोनों का अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स के बाद आपको अपनी ज़मीन के अंदर फेंक देना है और यानी आप बिखेर सकते हैं और अपनी ज़मीन की जो तैयारी है वह कर लेनी है, आखिरी जुताई कर देनी है। किसान भाइयों, लेकिन यह जो आपको बिखेरना है यह आखिरी जुताई से पहले बिखेरना है। इसे डालने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत की गहरी जुताई करनी है। बुआई करते समय जो आपको खाद डालना है, जो फर्टिलाइज़र लेके आना है, तो आपके लिए 3 खाद लिए हैं। किसान भाइयों, ये 3 फर्टिलाइज़र में से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों आप NPK 12-32-16, इसके अंदर किसान भाइयों 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस और 16% पोटाश की मात्रा होती है। किसान भाइयों, इसे NPK 12-32-16 के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसके मात्रा की बात करें तो आप इसकी मात्रा की बुआई के समय आपको लगभग प्रति एकड़ 50 से 60 किलोग्राम लेना है। यदि आपके एरिया में यह खाद नहीं है तो आप इसकी जगह पर DAP खाद भी ले सकते हैं जो 1846 के नाम से आती है। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होती है, लेकिन इसके अंदर पोटाश नहीं होती है। तो किसान भाइयों, अर्थात पोटाश 0 की मात्रा होती है। इसकी मात्रा की बात करें तो आप इसे प्रति एकड़ 50 से 60 किलोग्राम डाल सकते हैं। यदि आपके एरिया में या भी DAP नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पर NPK 10-26 ले सकते हैं। इसमें 10% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस 26% होता है और इसके साथ ही पोटाश भी 26% होता है। तो किसान भाइयों, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके मात्रा की प्रयोग की बात करें तो आप इसकी भी मात्रा प्रति एकड़ 50 से 60 किलोग्राम ले सकते हैं। तो गेहूं की बुआई करते समय इन तीनों खाद में से कोई एक भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
किसान भाइयों जो आपके एरिया में मिल जाए। जब किसान भाइयों आप अपने गेहूं की बुआई करते समय संतुलित मात्रा में जो खाद है मैंने आपको बताए हैं, जिस तरीके से बताए हैं, यदि आप अच्छे से डाल लेते हैं और गेहूं की बुआई कर देते हैं तो उसके अंदर जो फ़ायदे हैं वह आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे जो हमने अभी पहले बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।